हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। असम राइफल्स में भर्ती निकला हुआ है, तो आप कैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे वो प्रोसेस हम दिखा देंगे इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकें। तो व्यूअर्स, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा असम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी इस लिंक इस पेज पे आ सकते हो। तो आने के बाद सीधा आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाएंगे तो देखेंगे आपके पास यहाँ पर छोटी सी एक फॉर्म खुला हुआ है, तो इसका आपको फिलअप करना होगा। तो आप कैसे फिलअप करेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद आपका जेंडर, तो मेल या फीमेल, तो मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जेंडर जो हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल, तो आप कौन सी स्टेट से है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद वेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपका सामने खुल जाएगा राइफलमैन जनरल ड्यूटी जीडी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप वेट कीजिए। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर कास्ट फॉर, अर्थात अपना आप जनरल, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 100 रुपया फॉर्म फिलअप का फीस है, एंड ST SC के लिए फ्री है। तो आपकी जो भी कास्ट होगा आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद फिर से वेट कीजिए। इसके बाद देखिए वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो यहाँ पर आप लोग यानी लैंड यूजर हो तो येस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नो और रहेगा ऑटोमेटिक, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर नॉन स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक स्पोर्ट्समैन पर टिक रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे देखिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको 10 पास होना ज़रूरी है। राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप 10 पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करिएगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपने ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद फिर से आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद देखिए आपके सामने असम राइफल का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप ये फॉर्म मोबाइल पे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो आपने भी कैसे मोबाइल पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो व्यूअर्स, पहले आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, तो आपका टाइटल मिस्टर मिस आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो मिस्टर रहेगा। इरफॉर मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है या अनमेरिड है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आधार नंबर, आपका आधार नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद फास्ट नेम, आपका जो नेम का फास्ट नेम हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। मिडिल नेम अगर है तो लिख लीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दें। इसके बाद लास्ट नेम, आपका लास्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका फादर्स फुल नेम, तो आपका फादर्स का फुल नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद मदर्स नेम, आपका मदर का नाम फुल यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बॉक्स में आपका डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ एंड लास्ट आपको ईयर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन, तो आप कौन सा रिलीजन में बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आपको नहीं लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर SMS आ जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी, तो यहाँ पर भी वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद नीचे देखिए आपका स्टेट ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पर आपका सिलेक्ट कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है। अगर आप गारोवालीस, कुमाइंस, डोगरास, मराठास, ले, लद्दाखी, कश्मीरी, गोरखा, असमीस, हिमाचली, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्सियांग, तो यहाँ पर कौन सी गोरखा टेरिटरी, तो आपको कौन सी भी कम्युनिटी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका पास ये सब कम्युनिटी में नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को छोड़कर बाकी सब आपका जो एड्रेस है यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपका डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस और
परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर टिक दीजिएगा, नहीं तो आपको फिल करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स उसके बाद नीचे देखिए आपका कास्ट, तो आप जनरल, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये पहला सिलेक्ट रहेगा। अगर आप जनरल है तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइज़ आपको 50 KB से 80 KB का रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा है। यहाँ पर स्पोर्ट्स लेवल, तो देखिए आपका कौन से स्पोर्ट्स लेवल है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका गेम टाइप, तो आप कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट जो सर्टिफिकेट है अपलोड करना पड़ेगा 50 से 80 KB के अंदर। यहाँ पर मेडल टाइप, तो आपने कोई मेडल लिया क्या, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज अगर है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, या नहीं तो नॉन कर दीजिएगा। इसके बाद गेम पोजीशन, तो आप कौन सा पोजीशन उस गेम में अर्न कर चुके हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स प्लेस, तो कहाँ आपने स्पोर्ट्स की खेला था ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको पार्टिसिपेशन डेट, कुछ दिन इस स्पोर्ट्स हुआ था, इस पे इस डेट पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यहाँ पर टिक दीजिएगा, अगर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो टिक आप नहीं देना होगा। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पर आपको 10 ऑटोमेटिक फिल रहेगा फर्स्ट, तो 10 आप। इसके बाद आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी कौन सा है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर, आप कौन से साल में यहाँ पर पास किया था वो दीजिएगा। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना आपका कितना आपके मार्क एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मार्क्स ग्रेड ऑफ 10th कितना नंबर आपने पाया तो यहाँ पर दीजिएगा। इसके बाद एग्रीगेट कितना परसेंटेज आया है यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसका बावजूद आपका पास 12 है या अन्य कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप नीचे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप दे सकते हो। सेम आपको बोर्ड, पासिंग या टोटल मार्क्स ग्रेड ऑफ 10 एग्रीगेट सब कुछ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ द अदर्स क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका अगर ITI आपका है और पॉलिटेक्निक्स है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ट्रेड नेम, ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, पासिंग ईयर्स, मार्क्स ग्रेड, ये सब आप दे सकते हो। अगर नहीं है तो ये सब आप छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए NCC सर्टिफिकेट, आपका पास अगर NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप दीजिएगा A, B या C कौन सा है, अगर नहीं है तो नॉन रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, तो यहाँ पर आपको आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, अर्थात आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसका जो रिज़ल्ट है अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो यहाँ पर टिक दीजिएगा। तो आप लोग टिक दीजिएगा क्योंकि आपका OMR शीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपने कितना मार्क कहाँ पाया है सब कुछ। उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट टाइप ऑनलाइन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है, ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, नीचे जाइए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फोटो, 10th पास मार्कशीट, ID प्रूफ, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोटो एंड मार्कशीट को आप 30 से 50 KB अपलोड करना पड़ेगा और जो ID टाइप है वो आपको 50 से 80 KB के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, सब JPG फॉर्मेट में। इसके बाद देखिए आपका पास कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स है, अर्थात आप कोई भी लॉ तोड़ा है पहले, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है इसको आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई लॉ या आप क्रिमिनल नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये बॉक्स ब्लैंक ही रखना है। इस पर देखिए नीचे जाएंगे, यहाँ पर प्लेस, तो आपका जो प्लेस है गांव का नाम या स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे रहा है आपको सिक्योरिटी कोड, एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद नीचे जो है सबमिट का ऑप्शन, सबमिट में आपको क्लिक करना है। सबमिट में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप, आपको जो फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिंट आउट लेना है। और अगर जनरल और OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद पेमेंट रिसीव एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स यही था फॉर्म फिलअप प्रोसेस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।